प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है। चलिए भक्ति काल के कुछ प्रश्नोत्तर पढ़ लेते हैं। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है श्वेता श्वेतर उपनिषद में। श्वेता श्वेतर उपनिषद में। भक्ति को दक्षिण से उत्तर में कौन लाए थे? भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय किसको है? भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लाने वाले कौन थे? ये थे रामानंद। ठीक है जी। शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? समर्थ संप्रदाय की स्थापना की थी शंकराचार्य ने, समर्थ संप्रदाय की। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत किस ग्रंथ में मिलता है? निर्गुण भक्ति का जो आदि स्रोत है, प्रारंभिक स्रोत है, वो कौन से ग्रंथ में मिलता है? श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत। शरीर भाष्य की रचना किसने की थी? शरीर भाष्य की रचना करने वाले कौन थे? शंकराचार्य ने शरीर भाष्य की रचना की थी। शंकराचार्य थे, उन्होंने शरीर भाष्य नामक ग्रंथ लिखा था। भक्ति को धर्म की रसात्मक अनुभूति किसने कहा? भक्ति को धर्म की रसात्मक अनुभूति कहने वाले कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को धर्म की रसात्मक अनुभूति कहा था। भक्तमाल के रचयिता कौन थे? भक्तमाल के रचयिता नाबाद दास थे। भक्तमाल के रचयिता नाबाद दास थे। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहने वाले कौन थे? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा था। कबीर की वाणियों के संग्रह का क्या नाम है? कबीरदास जी की वाणियां हैं, उनके संग्रह का नाम बीजक है और इसका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। बीजक की रचना किसने की थी? तो संकलन करने का कार्य कबीर के शिष्य धर्मदास ने किया था। यानी कबीर स्वयं अनपढ़ थे, तो संकलित करके लिखने का कार्य उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। बीजक के कितने अंग हैं? बीजक के कितने अंग हैं? तो बीजक के 3 अंग हैं, रमणी, शब्द और साखी। ये बीजक के 3 अंग माने जाते हैं। रामानंद के गुरु का क्या नाम था? रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य जी माने जाते हैं। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन? रामानुजाचार्य जी। अद्वैतवाद के प्रतिष्ठापक कौन थे? अद्वैतवाद के प्रतिष्ठापक किनको माना जाता है? तो शंकराचार्य जी को माना है अद्वैतवाद का प्रतिष्ठापक। श्री संप्रदाय के आराध्य कौन थे? श्री संप्रदाय के आराध्य श्री नारायण थे। श्री संप्रदाय के आराध्य। आलवार संतों की संख्या कितनी थी? आलवार संत है, उनकी संख्या कितनी थी? 12 थी आलवार संतों की संख्या। भक्ति काल की प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो भक्ति काल की प्रमुख भाषा कौन सी थी? भक्ति काल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा थी। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक श्री रामानंद थे। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक। रामावत संप्रदाय के आराध्य कौन थे? रामावत संप्रदाय के आराध्य कौन थे? भगवान श्री राम थे रामावत संप्रदाय के आराध्य। कबीर के गुरु का क्या नाम था? कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। कबीर के गुरु का नाम रामानंद। निर्गुण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषता क्या थी? निर्गुण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषता क्या थी? आत्मज्ञान पर बल देना निर्गुण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषता थी। निर्गुण ज्ञान मार्ग की शाखा को निर्गुण ज्ञानाश्रय नाम किसने दिया? निर्गुण ज्ञान मार्ग की शाखा को निर्गुण ज्ञानाश्रय नाम किसने दिया था? तो ये नाम देने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। निर्गुण ज्ञान मार्ग की शाखा को निर्गुण भक्ति साहित्य नाम किसने दिया? निर्गुण ज्ञान मार्ग की शाखा को निर्गुण भक्ति साहित्य नाम देने वाले कौन थे? तो ये नाम देने वाले थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। संत कवियों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे संत कौन थे? संत कवियों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे संत कौन थे? तो ये सुंदरदास थे संत कवियों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे संत। सुंदरदास की प्रसिद्ध काव्य रचना कौन सी है? सुंदरदास की प्रसिद्ध काव्य रचना का नाम बताना है। तो सुंदर विलास है सुंदरदास की प्रसिद्ध काव्य रचना। सगुण भक्ति में किसका महत्व है? सगुण भक्ति में किसका महत्व है? तो लीला का महत्व है सगुण भक्ति में। किसका? लीला का।
निर्गुण भक्ति में किसका महत्व है? निर्गुण भक्ति में किसका महत्व है? तो लय का महत्व है। निर्गुण भक्ति में लय का महत्व है। निर्गुण भक्ति काव्य धारा की दो उपशाखाएं कौन कौन सी थी? निर्गुण भक्ति काव्य धारा की दो उपशाखाएं कौन कौन सी थी? तो दो उपशाखाएं थी, ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री। ये निर्गुण भक्ति काव्य धारा की दो उपशाखाएं थी। निर्गुण भक्ति काव्य धारा सम्राट किस संत कवि को माना जाता है? निर्गुण भक्ति काव्य धारा का सम्राट किस संत कवि को माना जाता है? तो संत कबीरदास जी को माना जाता है। संत मत के संस्थापक कौन थे? संत मत के संस्थापक नामदेव थे। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आशा करते हैं आपको वीडियो लगातार पसंद आते जाएंगे।